ओम शांति। अष्टावक्र गीता, छठा प्रकरण, सूत्र पहला, कल से आगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मंदिर, पूजा, उपासना सब होती रहती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक की मुक्त अवस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जिस प्रकार ये आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्म रूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूँ। ये संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब ये संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो वे इसका ग्रहण और त्याग और लय कैसे और किसमें हो? त्याग, ग्रहण व लय में दो का होना आवश्यक है, तब एक का त्याग ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने देख ही लिया है कि आत्मा एक ही है तो वही सत्य है ना, तो फिर किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो? आगे सूत्र दूसरा। जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्म रूप होने से समुद्र के समान हूँ एवं ये जगत मेरी ही तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी अब सब मिट चुकी हैं। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ही ग्रहण है, ना इसका लय है। ऊपर के उदाहरण में आकाश एवं घट में भी भिन्नता की प्रतीति होती है कि घट एवं आकाश भिन्न तत्व है। इसलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, इसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसलिए ना इसे छोड़ा जा सकता है, ना ही ग्रहण किया जा सकता है, ना ही इसका किसी में लय ही होता है। ओम शांति।